मेरे दोस्त शाह और मोदी दोनों भारत छोड़ सकते हैं। देश के नागरिक को नागरिक आप लोगों ने नहीं रहने दिया सर। हर किसी की पहचान आपने हिंदू में, मुसलमान में, ब्राह्मण में, दलित में, पिछड़े में, इसी में बांट के रख दिया सर। क्या हुआ भाई, बहुत नाराज लग रही हैं। अरे आपकी हरकत ही ऐसी है। अरे महाराज कैसे नहीं पाए महाराज, आपके देश में बार बार पेपर लीक होता है। जंतर मंतर में इतना तमाशा हो गया, अब झारखंड में पेपर लीक हो गया, तो कभी पंजाब में लीक हो जा रहा है, आप करते क्यों नहीं है? हंसने से होगा महाराज, छात्रों का जीवन खराब हो रहा है। सही कहा था भाई मोदी जी ने, आ रहा है विकास, धीरे धीरे विकास आ रहा है। देखो ना, कहीं धरती चीर के निकल रहा है तो कहीं आसमां फाड़ के आ रहा है। ए जी सुनते हो, फेंक रहा है कोई, फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन, पहली बार कोई पीएम चाय वाला। बहुत इन लोगों ने हद कर दी है। ये लोग हमारे देश के अंदर कब तक ऐसे ही जहर फैलाते रहेंगे? कब तक ऐसे लोग, ऐसे नफरती लोग हमारे देश को बर्बाद करते रहेंगे? कब तक ये हिंदू मुसलमान हमारे देश में करते रहेंगे? कब तक ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाएंगे? मैं बात कर रहा हूं ऐसे अनभक्तों के बारे में, ऐसे नफरती चिंटों के बारे में, जिनका एक ही काम है समाज को बांटना और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना। इसके साथ साथ एक खुलासा मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं सीजेपी पार्टी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। उसको लेकर भी आज इस वीडियो को देखकर आपको बेहद हैरानी होगी, क्योंकि इस वीडियो में आप देखोगे कैसे कॉकरोच जनता पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, कैसे इस पार्टी को बिल्कुल कुचल देने की तैयारी कर ली गई है। सरकार अब सीजेपी पार्टी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी मेंबर हैं उनको गिरफ्तार करने की तैयारी कर चुकी है। आज का ये वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए तो कहना। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होगा, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये बात आपको जानकारी होगी और पता भी होगा, सोशल मीडिया पर कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाती है और जिसकी चर्चा चारों तरफ की जाती है, और ये वीडियो ऐसी होती है जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत के अंदर ऐसा कैसे कोई कर सकता है, ऐसे हमारे देश को बर्बाद कैसे कर सकता है। दोस्तों, सरकार हमारी जिस तरह की भारत के अंदर चल रही है, मोदी सरकार को ले लो, योगी सरकार को ले लो, इन दोनों सरकारों में जो भी मंत्री हैं उनका एक ही काम है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना और उनके ऊपर राजनीति करना। दोस्तों, आपको ये बात पता ही होगी, इथेनॉल को लेकर पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो भारत के यानी उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, उनका एक बयान सोशल मीडिया पर बेहद ज्यादा वायरल हो रहा है। उस बयान में वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम्हारे बाप का थोड़ी है ये इथेनॉल, ये पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से थोड़ी आता है। इस तरह की जो उन्होंने अभद्र भाषा यूज की है उसको देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे। दोस्तों, इनकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से राहुल गांधी जी को स्टूडेंट और छात्रों का और नौजवानों का सपोर्ट मिल रहा है, जैसे राहुल गांधी जी लगातार रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं, जिस तरह से लोग राहुल गांधी से जुड़ते जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ऐसा सैलाब आने वाला है जिसकी आंधी में भाजपा सरकार उड़कर खाक हो जाएगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो में देखोगे मोदी सरकार का किस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं, किस तरह से राहुल गांधी जी के लिए आवाज उठाई जा रही है, राहुल गांधी जी के लिए पूरे देश के अंदर उनसे लोग जुड़ रहे हैं। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिला 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो उन्हें बाप कहीं से है, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं है देश में, तो कहां से है? अरे मेरी नौकरी पर आ गए भाई साहब, मेरी नौकरी पूरी तरीके से सेफ है। आप अपनी राजनीति की चिंता कर लीजिए, वो राजनीति जिसके चक्कर में आप लोगों ने देश को कहां पहुंचा दिया। सर, बड़ी शर्मिंदगी हमें होती है जब इस तरीके से स्टूडियो में खड़े होकर हमको हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट करनी पड़ती है ना सर। तो एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते सर मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रही हूँ सर। मुझे लगता है कि कहां पर आप लोगों ने अपनी राजनीति के स्तर को पहुंचा दिया है कि हमको न्यूज में यहाँ पर खड़े होकर इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है। देश के नागरिक को नागरिक आप लोगों ने नहीं रहने दिया सर। हर किसी की पहचान आपने हिंदू में, मुसलमान में, ब्राह्मण में, दलित में, पिछड़े में, इसी में बांट के रख दिया सर। कोई हिंदुस्तानी आप लोगों ने इस देश में रहने नहीं दिया। बड़े अफसोस के साथ सर, सॉरी टू से। मुझे पता है आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत मिर्च लगी होगी आपको मेरी ये बात सुनकर, लेकिन ये हकीकत है। क्या हुआ भाई, बहुत नाराज लग रही हैं। अरे आपकी हरकत ही ऐसी है। अरे महाराज कैसे नहीं पाए महाराज, आपके देश में बार बार पेपर लीक होता है। जंतर मंतर में इतना तमाशा हो गया, अब झारखंड में पेपर लीक हो गया, तो कभी पंजाब में लीक हो जा रहा है, आप करते क्यों नहीं है? हंसने से होगा महाराज, छात्रों का जीवन खराब हो रहा है। और ये बताइए, आपके देश के लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं। ये बोले अपने बॉयफ्रेंड को समझा लो, तो अपने हस्बैंड को समझा लो, और ये बिहार के लोग तो कमेंट कर रहे हैं, अरे मैलोनिया अपन भातरा के समझा ले। ये कोई तरीका है? मैं करना
करना चाहता हूँ, बहुत कुछ देश के लिए करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो क्या आप अनपढ़ हैं? चौथी फेल है, आपको दिमाग नहीं है? वीडियो बना के बोलिए पेपर लीक पर। वीडियो बना लूंगा, लेकिन मैं पढ़ के देख के बोलता हूँ। अरे मैं इधर से बोलूंगी और आप वही दोहराना, ठीक है? वीडियो बनाइए, चलिए बोलिए। ये चालू हो गया? हाँ अभी चालू हो गया, बोलिए। फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि मैं जानती हूँ कि अरे आप लड़का है, आप जानता हो, बोलिए। मैं जानता हूँ कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, कोई मामूली विषय नहीं है, और मैं देश के युवाओं के साथ हूँ। और मैं देश के युवाओं के साथ हूँ। लव यू फ्रेंड्स। लव यू फ्रेंड्स। अरे हमको नहीं, उधर देख के बोलिए ना। लव यू फ्रेंड्स। ये बंद हो गया? हाँ बंद हो गया। और एक चीज, छात्रों से माफी मांगिए, छात्रों पर आप लोग लाठीचार्ज करवाए हैं, बताइए छात्रों से माफी मांगिए। मैं माफी नहीं मांगूंगा, छात्र नहीं उपद्रवी थे। आपको मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर करना है कि नहीं करना है? ये चालू हो गया क्या? हाँ चलिए माफी मांगिए। मेरे देश के साथियों, मैं जानता हूं कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, और इसके लिए मैं आप सभी से बहुत दिल से क्षमा मांगता हूं। लव यू फ्रेंड्स। लव यू फ्रेंड्स। चलिए बहुत अच्छा। अभी मैं चलूं? आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये तो बात मैं जान गया, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे चला जाए कैंडल लाइट डिनर पे? हाँ कैंडल लाइट डिनर में चलिए ना। सही कहा था भाई मोदी जी ने, आ रहा है विकास, धीरे धीरे विकास आ रहा है। देखो ना, कहीं धरती चीर के निकल रहा है तो कहीं आसमां फाड़ के आ रहा है। विकास तो इतना इतना जोरदार आ रहा है कि लोग धरती के नीचे उतर के उसकी गहराई नाप रहे हैं। देखना तो पड़ेगा कि जैसे भूकंप का एक एपिसेंटर होता है, ठीक उसी तरह इस विकास का उद्गम स्थल क्या है, इसको मोदी ने मंत्र मार के बाहर निकाला है, या योगी ने बुलडोजर लगा के खींचा है। ये सच में बारिश का पानी है, या जेंजी की गालियां सुन के मोदी ने पूरे शहर को अपने आंसुओं से सींचा है? पूरे देश से ऐसी ऐसी वीडियो वायरल हो रही है, कहीं लोग गड्ढे में गिर रहे हैं, कहीं बाइक गड्ढे में गिर रही है, कहीं ऑटो गड्ढे में गिर रही है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, कह रहे मोदी जी कुछ तो करो, हमें इस आफत से बचाओ। मोदी जी, तुम लोगों ने खुद को बचाने के लिए वोट दी थी, या धर्म वोट आफत से बचने के लिए दी थी, या अब्दुल से मैंने गारंटी दी थी कि तीसरी बार मुझे जिता दो, अब्दुल तुम्हारी भैंस लेकर नहीं जाएगा, अब्दुल तुम्हारा मंगलसूत्र, तुम्हारे सुहाग की निशानी लेकर नहीं जाएगा। हाँ, सुहाग चाहे सलब गड्ढे में गिर के मर जाए, सुहाग तो सुहाग। छोटे छोटे बच्चे गड्ढों में, छोटे छोटे बच्चे नालियों में गिर रहे हैं, लेकिन ये देख के माँ बाप गुस्सा नहीं हो रहे, सरकार से कोई शिकायत नहीं कर रहे, किसको वोट देते इस बात का कोई पछतावा नहीं, बल्कि उल्टे इस बात का पछतावा है कि गड्ढे से भी जिंदा वापिस आ गया। ये कल को फिर से स्कूल में जाएगा, वो स्कूल जहां ए से एप्पल पढ़ाते, ए से अमरूद नहीं। बाबा अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि ए से एप्पल नहीं, ए से अमरूद पढ़ाना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, बच्चों को पढ़ाना ही क्यों चाहिए जब लोग बिना पढ़े इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। पूरे देश में लोगों के सिर पे मौत नंगा नाच कर रही है, पता नहीं कहां से आकर किसको अपने आगोश में ले ले। मुझे सच में लगने लगा, यकीन हो गया कि मोदी भगवान हैं, क्योंकि जीवन मरण उन्हीं के हाथ में। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में। आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि भगवान हर जगह जाकर अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, इसलिए उन्होंने मां बनाई। सेम काम मोदी जी का है, मोदी जी हर जगह जाकर अपने बच्चों को नहीं मार सकते, इसलिए उन्होंने फ्लाईओवर बनाए। रोज कोई ना कोई फ्लाईओवर टूट जाता है, खासकर बारिश में तो पक्का टूटता है। भाई बारिश का तो ऐसा खौफ हो गया उसको कि अगर कोई फ्लाईओवर के कान में ऐसे ही जाकर झूठ माट भी बोल दे कि बारिश आ गई, वो गिर जाता है। First in my bloodline to build a rocket. First in my bloodline to make a chip in India. First in my bloodline to make a... ए जी सुनते हो, फेंक रहा है कोई। फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन, पहली बार कोई पीएम चाय वाला। फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन, पहली बार अनपढ़, चौथी क्लास के बाद स्कूल नहीं जाने वाला बंदा कैंपस की बात कर रहा है। फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन, पहली बार कोई सांसद के पीछे गेट से धड़ धड़ भागा भागा। फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन, 12 घंटे काम करने के बाद भी पगार चिंदी। फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन, पहली बार पीएम इजुकल टू ट्रैवल ब्लॉगर। फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन, पीएम कंटेंट क्रिएटर। फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन, स्कूल बंद, मंदिर ओपन, पहली बार इन माई फर्स्ट टाइम इन माई ब्लड लाइन। खुद के मंदिर में ही खुद ही जा रही। फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन, पेरेंट्स बोलने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर। फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन,
74 साल का बुजुर्ग। ब्रो, फ्रेंड्स, साथियों, गेट रेडी विद मी। और आखिर में फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन 104 मिलियन अकाउंट वाला आदमी चुन चुन के 10 के 20 के 300 के 200 के मिलियन वाले अकाउंट उड़ा रहा है। फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन। दोस्तों रुकिए, मैं आपको ऐसी वायरल वीडियो और इस वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाऊंगा। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको ये वीडियो देखकर बेहद मजा आने वाला है और आपको पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। आपको पता है सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा चल रही है, लगातार वीडियो आ रही है और जिस तरह की वीडियो आ रही है उसे देखकर लोग कर रहे हैं कि ये ऐसा कैसे कांवड़िए कर सकते हैं। एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है राशिद रशीदी का। उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह से विवादित टिप्पणी की है उसको लेकर उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। कुछ हिंदू संगठन इनके पीछे पड़ चुके हैं और इनके ऊपर कार्रवाई करने की अपील की जा रही है। दोस्तों आपने सुना ही होगा इन्होंने क्या बयान दिया था कांवड़ यात्रा को लेकर, जो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि ऐसे लोगों की मानसिकता बिल्कुल खराब हो चुकी है। ये लोग भाईचारा नहीं चाहते, ये सरकार के इशारों में काम करते हैं ताकि सरकार को मजबूती मिले और भारत में और समाज के अंदर हिंदू मुसलमान फैले और लोग समझे मुसलमान सब ऐसे ही होते हैं। दोस्तों अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आप लोगों को बेहद मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। श्री राम सबको। मैंने ये अखंड शिव यज्ञ इसलिए किया ताकि देश में अमन शांति बनी रहे और मैंने खासकर अपने बच्चों के लिए। ओहो, दूसरों को ज्ञान दे रही है, खुद को नहीं सुधार पा रही है और मुस्लिम धर्म छोड़ने के बाद भी ये बुर्खा नहीं उतार पा रही है। और जो भी यज्ञ जो मैंने किया है हमारे एक्स मुस्लिम भाइयों के लिए और हिंदू भाइयों के लिए और मुस्लिम भाइयों के लिए भी किया ताकि वो अपनी कट्टरपंथियों को खत्म कर। इंसान वही काटता है जो बोता है, पहले पाप करता है फिर धोता है और यज्ञ पूजा के कुछ नियम होते हैं। बुर्खा ओढ़कर कौन सा यज्ञ होता है? सच्चाई और अच्छाई की बात दुनिया के सामने रखते हैं। सलीम वास्तिक जी भी यहाँ मौजूद हैं और रिजवाना जी भी हैं, हम भी हैं, हमारे ओमदास जी महाराज हैं। हाँ, देश में नफरत फैलाओ और करते रहो जाप। इनको अगर हिंदू बनना है तो पहले बुर्खा उतारे, हम बोलते हैं साफ। और इसको अच्छा सच्चा मुसलमान नहीं चाहिए, सलीम वास्तविक जैसा चाहिए। वो चाहे खूनी भी हो उसको बना लेंगे ये अपना बाप। और भाई साहब मुझे तो एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, अगर इन लोगों को हिंदू बनना है तो ये बुर्खा क्यों नहीं उतारते? और ये हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं इनको किस कदर गले लगाते हैं भाई साहब। जो अपने धर्म का नहीं हो पाया है ना, अपने धर्म का नहीं हो पा रहा है, उसके बाद भी वो दूसरे धर्म में जाने की सोच रहा है, उसके बाद भी वो अपने रीति रिवाज नहीं छोड़ पा रहा है। तो बताओ ऐसे दोगले लोग किस धर्म के हो सकते हैं? भाई आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय संविधान। योगी जी और मोदी जी से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप मुसलमानों को परेशान कर रहे हो, करो, लेकिन यह है कि आप ना गलत दिशा में जा रहे हो, परेशान अलग तरीके से कर रहे हो। आपका जो वो है ना मोटिव जो वो गलत है, आपके जो एडवाइजर हैं वो गलत है। मैं मुसलमान भाइयों से भी बोलना चाहता हूं कि सही कह रहा हूं या नहीं, पूरी वीडियो देख के जाना। मोदी जी क्या कर रहे हैं, नमाज पढ़ते हुए लोगों को मार रहे हैं। अरे भाई ये तो पढ़ना ही नहीं चाहते हमारे देश का मुसलमान नमाज। इसे तो जुमे के दिन भी जबरदस्ती घर वाले लानते भेज कर इसे मस्जिद में भेजते हैं। आज का दिन जुमे का, आज तो नमाज पढ़ ले, और आप इसे मस्जिद से भगा रहे हैं। इसे तो बहाना मिल गया नमाज ना पढ़ने का। 6 दिन तो घर में पड़ा ही रहता है, जुमे वाले दिन भी घर में पड़ा हुआ है। उससे नुकसान क्या हुआ? घर में ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, बीवी के साथ ज्यादा उठ बैठ रहा है, बच्चे 4 की जगह 5 पैदा हो रहे हैं। ये तो और घाटा हो गया साला, है ना। अब दूसरा काम क्या कर रहे हो तुम? लाउड स्पीकर उतरवा रहे हो मस्जिदों से। अरे लाउड स्पीकर उतरवाने से होगा क्या? हमारे नौजवान जो है, जो फिल्म देख रहे होते हैं और अजान की आवाज आती है ना, जब इनसे कहा जाता है भाई टीवी की आवाज कम कर ले, तो इनकी शक्ल ऐसी हो जाती है इबलीस की बेवा। इनका मन नहीं करता बिल्कुल भी आवाज कम करने को, और आप तो स्पीकर ही उतार रहे हो। इनकी तो मौज आ गई, तो पूरी फिल्म देख के हटता है इबलीस। इससे कुछ काम नहीं चलने वाला। मैं एक एडवाइस दे रहा हूं, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला इन कामों से। मोदी जी गोश्त बंद कर दो, इनकी जवानें बाहर आ जाएंगी। ये शाही पनीर, दाल मखनी, सोयाबीन की बिरयानी, सोया चाप, इस पे नहीं जिंदा रह सकते, तड़प जाएंगे जलबिल मछली की तरह। अगर इन्हें 2 महीने बिरयानी ना मिले ना, तो ये ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल अधमरे, जैसे ये समझ लो बवासीर का ऑपरेशन करवा के आ रहे हैं ये। इस तरह से इनकी हालत हो जाएगी, कसम खुदा की, ये मरने जैसे हो जाएंगे अगर इन्हें गोश्त ना मिले। मतलब जैसे आदमी टट्टी करता, पेशाब जरूर आता, अगर मुसलमान है तो गोश्त जरूर खाता है। और योगी जी से मैं कहना चाहूंगा, आप तो यूपी में बैठो, बिजनौर के अंदर गोश्त बंद करवा दो। बिजनौरी हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, बिना गोश्त के उड़द बर्दाश्त नहीं कर सकता, सर दीवार में मार के मर जाएगा। ये है मुसलमानों को असली में परेशान करने का तरीका। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, किसी को बताना नहीं है। लो हाँ अब्दुल भाई, अरे हाँ मैंने फोन करा था, मैं इसलिए बोल रहा था कि जब तुमने अपनी पंचर की दुकान बंद करके आओगे ना, तो आते हुए 2 नारी और 10 तंदूरी रोटी ले आना, ठीक है? गोश्त बंद करो, गोश्त। दोस्तों देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है सब वायरल वीडियो आपको पसंद आए होंगे और आपने इस वीडियो के अंदर जितने भी वायरल वीडियो देखे हैं ये सोशल मीडिया के अंदर चर्चा में है और इन्हीं की बात सोशल मीडिया के ऊपर की जा रही है। दोस्तों हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको वो दिखाऊं जो हमारे देश की गोदी मीडिया आप लोगों को नहीं दिखाती, आप लोगों से वो बात छुपा लेती है। जिस तरह से सरकार का पूरे भारत के अंदर महंगाई को लेकर विरोध किया जा रहा है, जिस तरह से मोदी सरकार को बदनाम किया जा रहा है, जिस तरह से मोदी सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से मोदी सरकार की लोग
पोल खोल रहे हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार मोदी सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बहुत बड़ी ये सरकार कीमत चुकाने वाली है। राहुल गांधी जी ने पहले भी ये बात बोल डाली है, उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर ये सरकार बदल जाएगी, यानी जो प्रधानमंत्री है हमारे देश के मोदी जी वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, वो अपने पद से उतर जाएंगे। दोस्तों लगातार विपक्ष यानी राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव और दूसरे नेता मोदी जी का विरोध कर रहे हैं सदन के अंदर और कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी सदन के अंदर क्यों नहीं आ रहे, क्यों ये अब जवाबों से और सवालों से भाग रहे हैं, अपने आकर यहाँ पर सवालों का सामना करें और जो प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर के ऊपर उसके ऊपर किस तरह से लाठीचार्ज की गई अमित शाह जी के कहने पर उसका यहाँ पर जवाब दें। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ आपने ये भी बात देखी होगी, कुछ नफरती चिंटू एक्टिवेट हैं, वो लगातार ऐसी धमकियां और ऐसी गालियां मुसलमानों को दे रहे हैं जिसको आपने कभी नहीं सुना होगा। सोशल मीडिया पर एक नाम बेहद चर्चा में है, उसका नाम है अनीसा बानो। ये मुसलमान है लेकिन ये हिंदू धर्म अपना चुकी है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये अनीसा बानो और इसके साथ 1-2 और औरतें हैं जो बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा पे गई थी और गंगा जल लेके आ रही हैं, लेकिन इन्होंने बुर्का नहीं उतारा है। लोग, सनातनी लोग इन लोगों का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तुम्हें हिंदू धर्म इतना पसंद है, अगर हिंदू धर्म में आप आ गए हो तो कम से कम ये जो बुर्का पहन रखा है इसको उतार दो। अगर तुम इसको उतारती हो हम समझेंगे तुम पूरी तरीके से हिंदू धर्म में आ चुकी हो। और वहीं दूसरी तरफ लोगों का यह भी कहना है, ये अनीसा बानो और इस तरह की जो 2-3 औरतें हैं जो बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा पे गई थी, वो सिर्फ पब्लिक में फेमस होना चाहती हैं ताकि सारी निगाहें उन लोगों के ऊपर पड़े। जो कि दोस्तों आपको पता ही होगा भारत में कुछ नेताओं ने, कुछ अनभक्तों ने, कुछ नफरती चिंटुओं ने कैसा माहौल खराब कर रखा है मुसलमानों के प्रति। मुसलमानों को इस तरह से बदनाम कर रखा है कि उनके धर्म की औरत तुम्हारे यहाँ आकर इस तरह से रहती है और इस तरह के काम करती है। ये दिखाना है मुसलमानों को, इस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया जाता है ऐसी औरतों के द्वारा। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है ऐसे नफरती औरतों के बारे में? दोस्तों आप लोगों की क्या राय है मोदी सरकार के बारे में? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।